अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू एच ए गोल्ड हंटर। अच्छा, गोल्ड का वीकली एनालिसिस होगा, वीकली फोरकास्ट फ्रॉम 16 टू 20 Feb 2026। सो ये हमारे पास जो है ना अभी वीकली चार्ट ओपन है। अच्छा, एनालिसिस को स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग हमारी व्हाट्सएप कम्युनिटी को ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसका लिंक जो है वो टिकटॉक के बारे में मेंशन है। सो वहाँ पे क्लिक करके आप लोग हमारी व्हाट्सएप कम्युनिटी का पार्ट बन सकते हैं। तो एनालिसिस को करते हैं स्टार्ट। अच्छा, इसमें अगर हम लास्ट 3 वीक्स की कैंडल को ऑब्जर्व करते हैं तो एक हमारे पास ये कैंडल क्लोज हुई थी जो कि एक काफ़ी ज़्यादा इसमें एक अग्रेसिव मूव आई थी। इसका स्प्रेड प्रीवियस काफ़ी कैंडल्स के मुकाबले में बहुत ज़्यादा था। इवन के वीकली में कभी आज तक अगर आप प्रीवियस हिस्ट्री को जाकर देखते हैं तो कभी इतने स्प्रेड वाली कैंडल आपको देखने को नहीं मिली होगी। और उसके बाद ये एक रिजेक्शन के साथ कैंडल क्लोज हुई थी। सो उसके बाद जो है ना एक सेलिंग मूव देखने को मिली। और उसके बाद जो एंड रिजल्ट में हमें क्या देखने को मिला कि जो वीकली कैंडल की क्लोजिंग थी वो ऑलमोस्ट रिजेक्शन के साथ एक बुलिश कैंडल ही क्लोज हुई थी जो कि नेक्स्ट वीक भी बाइंग मोमेंटम ही इंडिकेट करेगी। नेक्स्ट वीक भी हमें बाइंग मूव देखने को मिली है लाइक इस प्रीवियस कैंडल के अकॉर्डिंग। बट अगर स्प्रेड देखा जाता है ना, प्रीवियसली जो 2 कैंडल्स क्लोज हुई है ना उनके मुकाबले में मूव जो है ना गोल्ड की थोड़ी हमें स्लो देखने को मिली है। वैसे भी आप डेली या 4 इंच चार्ट में जाकर देखेंगे तो इस वीक ऑलमोस्ट गोल्ड एक रेंज वाली सिचुएशन में ही रहा है। लाइक प्रीवियस वो अपनी मूव के अकॉर्डिंग थोड़ी स्लो मूवमेंट जो है ना उसने शो किया है। एनीवेज डेली के चार्ट पे मूव करते हैं। अच्छा, अभी ये जो वीकली की कैंडल है ना, ये टोटल जो अब ये क्लोज हुई है ये टोटल इंडिसीजन कैंडल है। ठीक है, इसमें हम ना बाइंग साइड की तरफ जाके कुछ बोल सकते हैं ना सेल साइड की तरफ कि एग्जैक्ट सेलिंग मूव देख सकते हैं एग्जैक्ट बाइंग। क्योंकि बॉडी की जैसे क्लोजिंग है वो आप देख सकते हैं कि बिल्कुल सेंटर में अप साइड पे भी वीक है और डाउन साइड पे भी वीक है। सो ये टोटल इंडिसीजन कैंडल है। सो डेली के चार्ट पे मूव करते हैं। अच्छा, डेली के चार्ट पे ना हम यहाँ पे डेली के टाइम फ्रेम पे रहते हुए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एरियाज़ को मार्क करेंगे। ठीक है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जो है ना सिंपल मेथड से ही मार्क होंगे। इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होगा कि इस मेथड से मार्क हो रहे हैं उससे मार्क हो रहे हैं। सिंपल जहाँ से मल्टीपल टाइम गोल्ड सपोर्ट लेके अप साइड पे जाता रहा और जहाँ से रिजेक्शन लेके डाउन साइड पे आता है, जस्ट उस चीज़ को माइंड में रखते हुए हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एरियाज़ को मार्क करेंगे। फिर बाकी जो फर्दर डिटेल होगी ना वो हम उसको 4H में जाकर देख लेंगे। ठीक है, सो ये एक फर्स्ट डेली के अकॉर्डिंग रेजिस्टेंस एरिया जहाँ से गोल्ड ने यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो रेजिस्टेंस लिया, यहाँ पे सपोर्ट लिया और फिर अगेन यहाँ से रिजेक्शन लेके डाउन साइड पे आया और फिर यहाँ से अगेन रेजिस्टेंस लेके ये डाउन साइड पे आता रहा है। सो ये एक रेजिस्टेंस एरिया 5074 टू 5116। और इसी अप साइड पे अगर हम देखते हैं ना कि नेक्स्ट अगर इस रेजिस्टेंस को गोल्ड ब्रेक करता है तो नेक्स्ट जो हमारे पास एक सप्लाई या रेजिस्टेंस एरिया वो कौन सा बनता है वो फिर हमारे पास सब साइड पे ये वाला होगा। इसकी वैल्यूज़ की अगर बात की जाए तो ये है 5365 टू 5449। और अच्छा, अगर इसमें ये हमारे पास हो गया सप्लाई एरियाज जिसमें हमने सेलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देख लिया। अब अगर सपोर्ट एरिया की बात की जाती है तो सपोर्ट एरिया यहाँ पे एक तो मैं ये वाला मार्क करूँगी, एक ये हमारे पास सपोर्ट एरिया रहेगा। ठीक है, और उसके बाद इसको ग्रीन कलर से मार्क करना था, उसके बाद ये एक सपोर्ट एरिया रहेगा। और एक नेक्स्ट जो हमारे पास एक डिमांड है वो ये रहेगी। सो डेली के अकॉर्डिंग हमने सपोर्ट एरियाज मार्क कर लिए हैं ये 3। ठीक है, वैल्यूज सब ब्लू बार्स में शो हो रही है। लास्ट वाली की अगर वैल्यूज़ की बात की जाती है तो वो है 4367 टू 4414। सेकंड जो है वो है 4617 टू 4662 और जो फर्स्ट वन है वो है 4755 टू 4786। सो डेली के चार्ट पे हमारे पास इतना है। आप मूव करते हैं 4H के चार्ट पे। अच्छा, ये 4H के चार्ट ओपन है और ये जो एरियाज हमने डेली के चार्ट पे मार्क किए थे इनकी विजिबिलिटी 4H पे शो हो रही है। अच्छा, यहाँ पे ये डीप पुल बैक था। ठीक है, उसके बाद ये गोल्ड ने अप साइड पे मूव किया। अच्छा, यहाँ पे अगर 4H के चार्ट पे ऑब्जर्व किया जाता है ना तो यहाँ पे कोई भी हमें इंटरनल जो मैंने वीकली पे बात की थी ना कि टोटल इंडिसीजन फॉर्म में है गोल्ड। सो इसमें हम कुछ भी नहीं कह सकते, ना बाय साइड की तरफ ना सेल साइड की तरफ। इसमें हम जस्ट एक सपोर्ट देख सकते हैं, उसके ब्रेकआउट पे फिर फर्दर हम कुछ कह सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे 4H पे भी अगर देखते हैं ना तो कोई, मैं जस्ट 4H के अकॉर्डिंग बात करी हूँ। ठीक है, लोअर टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग नहीं बात करी। तो यहाँ पे हमें कोई भी इंटरनल 1 to 3 मूव देखने को नहीं मिल रही। ठीक है, ये एक उसने प्रीवियस जो है ये एक डिप लगाई थी। ठीक है, उसके बाद ये इसने रिकवरी की, अप साइड पे मूव किया और उसके बाद ये एक हमें रिट्रेसमेंट की मूव देखने को मिली है। ठीक है, उसके बाद अगेन गोल्ड ने अप साइड पे मूव किया है। लेकिन यहाँ पे आके ना ये 4H के टाइम फ्रेम पे ये सारी आपको यहाँ पे रेंज शो हो रही है। ये इससे ऊपर जो है ना क्लोजिंग करके कोई भी आपको अप साइड पे कैंडल नज़र नहीं आ रही। सो ना ही अब इसके ऊपर अप साइड पे कोई ब्रेकआउट हुआ है। सो हम इंटरनल जो है ना 1 to 3 मूव भी काउंट नहीं कर सकते। सो उसकी बेस पे भी हम नहीं बोल सकते कि गोल्ड को हम नेक्स्ट जो है ना बुलिश ही देख सकते हैं। क्योंकि उसमें एक ये हमारे पास यहाँ पे एक सप्लाई एरिया रहेगा और इसमें डिमांड एरिया की अगर बात करें तो प्रीवियसली यहाँ पे एक डिमांड एरिया यहाँ पे एक डिमांड एरिया जिसको भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, यहाँ से अब यहाँ पे अगर ये सप्लाई ब्रेक होती है अप साइड पे तो फिर हम कुछ कह सकते हैं, या फिर यहाँ से ये डिमांड गोल्ड डाउन साइड पे ब्रेक करता है तो उसके बाद हम कोई फर्दर सिनेरियोस डिस्कस कर सकते हैं। सो ये मैंने जस्ट एक बुलिश मूव दिखाने के लिए की थी कि जो कि हमारे पास नहीं है 4H के अकॉर्डिंग। सो हम इसके अकॉर्डिंग गोल्ड को बुलिश नहीं कंसिडर कर सकते। ओवरऑल यहाँ पे ये चीज़ बोली जा सकती है कि
यहाँ पे ना, यहाँ पे रेंज करने के बाद अब गोल्ड ने जो यहाँ से ये डिप लगाने के बाद, ठीक है, ये रेंज को ब्रेकआउट किया इसका डाउन साइड पे, ये एक स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल से, ठीक है, अगेन उसने रिकवरी की अप साइड पे, तो वो एक ये वाला सपोर्ट एरिया था काफ़ी अच्छा। प्रीवियसली अगर मैं इसको मार्क करके आती हूँ, ये एग्जैक्ट एरिया, ठीक है, इसको मैं मार्क करती हूँ, ये यहाँ से गोल्ड ने सपोर्ट ली है, ठीक है, इसी एरिया को सस्टेन रखते हुए, और ये फिर अपसाइड पे। अब जो मंडे के लिए हम देख सकते हैं, नेक्स्ट वीक के लिए ना, उसमें ये एक सप्लाई एरिया और ये जो डिमांड एरिया है, ये बड़ी क्रूशियल है कि अगर तो ये सप्लाई ब्रेक होती है तो फिर हम फर्दर कोई अपसाइड का, अब यहाँ पे सिनेरियोस की अगर बात करते हैं, लाइक मंडे को गोल्ड अपसाइड पे मूव करे, अच्छा गैप अप के साथ भी अगर गोल्ड ओपन होता है ना, फिर तो डायरेक्ट अगर ब्रेक करता है तो फिर हम बुलिश मोमेंटम ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ पे प्रॉपर स्टे करता है, अगेन यहाँ से थोड़ा सा डाउन साइड पे आता है और माइनर सा पुल बैक लेने के बाद ये वाली जो एक बेरिश कैंडल है ना, यहाँ तक आता है और यहाँ से अगेन ऐसे अपसाइड पे मूव करता है, तो फिर पॉसिबिलिटी हो सकती है, क्योंकि ये फिर मल्टीपल टाइम गोल्ड ने इस सप्लाई एरिया को टेस्ट किया हुआ है, सो फिर पॉसिबिलिटी हो सकती है कि गोल्ड इसको अपसाइड पे ब्रेक करे, फिर उसके टेस्ट पे फर्दर हम बाइंग प्लान कर सकते हैं लाइक दिस। तो फिर गोल्ड का जो नेक्स्ट एक सेकेंड टारगेट होगा ना, वो ये वाला सेलिंग एरिया होगा, ये अपसाइड वाला। फिर यहाँ तक हम गोल्ड को एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ये वाला फर्दर सिनेरियो हो सकता है। लेकिन अगर फाइनली गोल्ड यहाँ से ऐसे मूव करता है और फिर इस डिमांड तक अप्रोच करता है ना, फिर फाइनली इसको भी ब्रेक कर सकता है, करके डाउन साइड पे आता है, तो फिर ये वाला सपोर्ट एरिया, फिर उसके बाद इस सपोर्ट एरिया पे गोल्ड को हम देख सकते हैं, फिर ये वाली एक शार्प सेलिंग मूव देखने को मिल सकती है। अच्छा जब भी ये एरियाज यहाँ तो अगर तो ये सप्लाई ब्रेक होती है या ये वाली जो डिमांड है ना ये ब्रेक होती है ना, तो फिर हम एक शार्प मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं। क्योंकि गोल्ड ने इस इतने एक स्पेसिफिक प्राइस रेंज में ना काफ़ी टाइम जो है ना स्टे किया हुआ है या इसमें स्टक रहा है। सो जब भी रेंज का या एक स्पेसिफिक प्राइस रेंज का ब्रेक अप या ब्रेक डाउन होता है, तो उसके बाद हम जो है ना अग्रेसिव मूव देखते हैं, या तो वो अपसाइड की हो सकती है या वो डाउन साइड की हो सकती है। सो ये दोनों सिनेरियोज पॉसिबल हैं। सो उसमें जो मेन हमारे पास एरियाज़ हैं वो ये वाला सप्लाई एरिया और ये वाला डिमांड एरिया, सो इन पे हमने ज़्यादा फोकस करना है। सो ये था नेक्स्ट वीक का गोल्ड का एनालिसिस। बाकी कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, ठीक है, क्योंकि इस मार्केट में 100% कुछ भी नहीं है, सब प्रोबेबिलिटीज़ की गेम है। सो मैनेज ऑन रिस्क। और बाकी अगर किसी को भी कोई फर्दर इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप लोग व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप का जो लिंक है वो टिकटॉक के बारे में मेंशन है। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।